नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी यूएस दौरे पे गए हैं और ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा जो बाइडन और मोदी हमें छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। आज से जनरल असेंबली का इजलास शुरू हो गया है और जो हाई लेवल सेगमेंट है ये 27 सितंबर तक जारी रहेगा और इस सेगमेंट में पाकिस्तान की जो बारी है, वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो खिताब करना है वो वर्चुअल होगा, ठीक है, फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल शिरकत नहीं कर रहा। और 193 ममालिक हैं, उनके सरबराहान ने जाना था, शिरकत करनी थी, उसमें से सिर्फ 50 जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी डिसाइड किया है कि वो नहीं जा रहे और वर्चुअली इसमें शिरकत करेंगे। 7 नुकात पे इमरान खान का जो खिताब है ये सफारती जराए बता रहे हैं वो होगा। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो भारत को एक्सपोज करने के हवाले से, भारत के जो अंदरूनी, जो वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है मकबूजा कश्मीर में, इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे इमरान खान साहब खास तौर पर बात करेंगे क्योंकि उनका जो नैरेटिव है, जो वो दुनिया को कहा करते थे, आज वो बात सच साबित हुई। बिल्कुल। और अब इस वक्त की जो चैलेंजेस हैं खित्ते में, उन पे बात करेंगे। साहब, एक साल कबल इन्हीं दिनों में, यानी आज जो है वो 21 सितंबर है, तो 20 सितंबर को पीडीएम बनी और हमने देखा कि उस दिन मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में, DISI के बारे में जो कहा वो हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद पीडीएम बनती है, पीडीएम के जलसों में पाकिस्तान की फौज पर हमले किए जाते हैं और यहां तक कहा जाता है बलूचिस्तान में खड़े होकर कि बलूचिस्तान की दुश्मन भारत की फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज है। यह भी कहा जाता है कि जो बॉर्डर पे बाढ़ लगाई गई है जिसमें हमारे जवानों का खून शामिल है, कहा गया कि उस बाढ़ को उखाड़ के फेंक देंगे। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कहा गया कि जी वो आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी, अयाज सादिक यहां तक कह देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि आप बदले हुए इमरान खान मुझे पाएंगे और अब हम पाकिस्तान की फौज पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आर्मी चीफ 6 सितंबर को कहते हैं, जो कि दुरुस्त कहते हैं, कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए 5th जनरेशन वॉर का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो बाहर के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा करके और इस रिश्ते को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में देखा कि वहां पे फौज इसलिए नहीं लड़ सकी कि कौम पीछे नहीं थी और फौज नहीं कौम लड़ती है। ये बातें तो हम सब करते हैं, मसले का भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, आर्मी चीफ को भी पता है, हम सबको पता है कि 5th जनरेशन वॉर बहुत बड़ा मसला है। लेकिन एक भी पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है, फौज की क़यादत पर हमले कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ कर रहा है। एक भी फर्द के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है उनको हमारे इदारे, FIA जैसा इदारा उनको हीरो बना देता है गलत कार्रवाई करके। तो जब हमें मसले का पता है, 5th जनरेशन वॉर के मसले का, तो फिर हम इसके खिलाफ हम कब आखिर जागेंगे, कब कोई कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक जो साजिश हो रही है और इसमें हम तवक्को ये कर रहे थे कि ऑपोजिशन जो है वो कम अज कम हुकूमत के मौकफ के ऊपर स्टैंड लेगी, क्या कहते हैं शहादत अवाम साहब? देखें ज़मीर रज़ा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक आपका कहना है कोई साजिश हुई है या किसी किस्म का फेलवर हुआ है, तो नाकामी तो हुकूमत की है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं है और पाकिस्तान का इमेज जो है वो नहीं बनाया गया कि जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है। पाकिस्तान में से पिछली हुकूमतों ने तकरीबन ऑलमोस्ट दहशत गर्दी जो है वो ख़त्म कर दी थी। और लेकिन बात यह कि हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं वो अपना रोल प्ले नहीं कर सके, उन चीज़ों को हाईलाइट करते। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं कि जो फॉरेन मिशंस हैं उनको जिस तरीके से हमारी मौजूदा हुकूमत ने सऊदीया में सनअप करते हुए ये कहा कि आप लोगों से बेहतर इंडिया के कौंसलेट और एम्बेसडर्स हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये एक इशू पूरे मुल्क और कौम का है, हम सब इसके ऊपर दुखी हैं, ऐसा पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। ये इंग्लैंड वालों के ये जो बयानात आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो तो बिल्कुल आपकी बात की मैं तईद करूंगा कि वो मतलब है कि घुंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ ये बात है कि हमें अपने आप को भी इतना मतलब है कि स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को इतना बेहतर करना होगा कि कोई मुल्क जो है, आपको पता है कि एक ट्राइका भी बना हुआ है,
जो क्रिकेट का एक ट्राइका है वो भी हमारे मुल्क के बिल्कुल वो खिलाफ है। जो है वो अली गौर बलोच साहब शिकस्त है। क्विकली एक बात और बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि खुद बहुत क्रिकेट के शौकीन हैं, खेलने के भी, देखने के भी, और बहुत उनका जो है वो दिल धड़कता है क्रिकेट के साथ, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई कंडेमनेशन ही आ जाती कि जी इंग्लैंड ने एक गलत फैसला किया है। अब ये मतलब छोटी छोटी चीजें अगर ये कर लेते तो क्या उसमें हर्ज क्या था? इसमें एज ए नेशनल वॉइस होनी चाहिए थी, सिर्फ हुकूमत की आवाज क्यों, ऑपोजिशन की आवाज क्यों? आपके शायद आपने ना सुना हो, मियां नवाज शरीफ साहब ने फौरन रिस्पॉन्स किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम का ये हक नहीं बनता कि वो किसी भी मुल्क के वजीर आजम को ये मिन्नतें करे फोन करके कि भाई आप अपनी टीम को वापस ना भेजें। ये समझते कि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा कि अगर हम खुद ही फुल्ली इंडिपेंडेंट होकर अपनी इकोनॉमी को भी सेट करें, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें भी दुरुस्त करने की जरूरत है, कर्जे बहुत ज्यादा हैं, तो इस तरह से अचानक से हम कट ऑफ नहीं हो सकते। देखिए बात यह कि वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, वी हैव टू इंश्योर कि हम किस ब्लॉक में जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, लेकिन साथ ही साथ वी रिमेन एंगेज्ड विद अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, वी डोंट डिस्कनेक्ट। दैट इज व्हाट द पॉलिटिक्स आल्सो, डिप्लोमेसी भी यही है। तो आप उनसे एंगेज रहें, आप अपने उनसे ऐसे ताल्लुकात रखें कि डिप्लोमेसी आर्ट यही है कि आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करें एंड रिमेन एंगेज, लिसन टू देम। आपकी प्रॉब्लम ये कि हमारी एजुकेशन ब्यूरोक्रेट्स की, मिलिट्री की, सबकी वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में होती है। तो वो थिंकिंग हमारी जो ना, वी हैव टू शेड दैट वे। अब टाइम आ गया है, स्टैंड एज अ नेशन, फेस सम हार्डशिप्स, आगाह करें कौम को, लम्हा ब लम्हा अवाम को आगाह करें। ब्रिगेडियर साहब, इसमें सबसे खतरनाक होता है। ब्रिगेडियर साहब, एक साल कबल इन्हीं दिनों में, यानी आज जो है वो 21 सितंबर है, तो 20 सितंबर को पीडीएम बनी और हमने देखा कि उस दिन मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में, DISI के बारे में जो कहा वो हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद पीडीएम बनती है, पीडीएम के जलसों में पाकिस्तान की फौज पर हमले किए जाते हैं और यहां तक आ जाता है बलूचिस्तान में खड़े होकर कि बलूचिस्तान की दुश्मन भारत की फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज है। यह भी कहा जाता है कि जो बॉर्डर पे बाढ़ लगाई गई है जिसमें हमारे जवानों का खून शामिल है, कहा गया कि उस बाढ़ को उखाड़ के फेंक देंगे। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कहा गया कि जी वो आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, अयाज सादिक यहां तक कह देते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि आप बदले हुए इमरान खान मुझे पाएंगे और अब हम पाकिस्तान की फौज पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आर्मी चीफ 6 सितंबर को कहते हैं, जो कि दुरुस्त कहते हैं, कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए 5th जनरेशन वॉर का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो बाहर के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान की फौज और आवाम के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा करके और इस रिश्ते को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में देखा कि वहां पे फौज इसलिए नहीं लड़ सकी कि कौम पीछे नहीं थी और फौज नहीं कौम लड़ती है। ये बातें तो हम सब करते हैं, मसले का भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, आर्मी चीफ को भी पता है, हम सबको पता है कि 5th जनरेशन वॉर बहुत बड़ा मसला है, लेकिन एक भी पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है, फौज की क़यादत पर हमले कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ कर रहा है। एक भी फर्द के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है उनको हमारे इदारे, FIA जैसा इदारा उनको हीरो बना देता है गलत कार्रवाई करके। तो जब हमें मसले का पता है, 5th जनरेशन वॉर के मसले का, तो फिर हम इसके खिलाफ हम कब आखिर जागेंगे, कब कोई कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। देखें, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम। आपके सामने आपने मौलाना अब्दुल अजीज को देखा लाल मस्जिद के बाद, दिस इज द इशू व्हाट ही वाज डूइंग। आपका एक रिलीजियस स्कॉलर या लीडर वो किस तरीके से कौम को गुमराह कर रहा है, कश्मीर का फातमे है, अफगानिस्तान का झंडा लहराया हुआ है। आज आप लाल मस्जिद में जनरल मुशर्रफ ने किया था ना, एक्शन किया था, व्हाट हैपेंड, सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई। पहले का ऑपरेशन करें और फिर वो जो एक आपके सामने एक्सट्रीमिज्म की बात चलती है, फिर TLP की बात आप कर लें, तो यू हैव टू डील वेरी टेक्निकली। अभी आप ये बात करें, पूरे आपकी ऑपोजिशन, आपके मौलाना फजलुर रहमान, TLP, every bill will be out and they will on the streets. These are the crashes. So we have to very technical dealing it. गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बड़ा माइन्यूटली स्टडी करें, फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड सी लॉन्ग टर्म में इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। आपको मदरसे की रिफॉर्म्स से, जुडिशियल रिफॉर्म से, पुलिस रिफॉर्म से जय हिंद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो हमारे
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।